नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज जो मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ वो मेरी अपनी कविता नहीं है। ये पंजाब स्कूल बोर्ड की 12वीं क्लास की बुक में कविता है। कविता का नाम है पौधों की पीढ़ियाँ। मैं हैरान हूँ कि जब ये कविता लिखी गई तब भी सभ्यता में इतना फर्क पड़ चुका था, इतना परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि ये कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और उनकी एक छोटी सी कविता उन्होंने 12वीं के पाठ्यक्रम में हमारे ली गई है। अब अगर मैं कविता पढ़ूंगी तो आप खुद ही अनुमान लगाएंगे कि ये कविता केवल बच्चों के लिए नहीं है बल्कि माता पिता के लिए भी है, कि वो खुद सोचेंगे कितनी सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, बच्चों की सोच में कितना परिवर्तन आ रहा है। ये उन्होंने पौधों के माध्यम से हमें सिखाना चाहा है, हमें बताना चाहा है कि आने वाली परिस्थितियाँ कैसी होंगी, कि जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़ों का साया होता है। जो पुराना ज़माना था, पुराने ज़माने में इस चीज़ को अच्छा माना जाता था। बच्चे सोचते थे कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि हमारे सिर पर बड़े हैं। और फिर एक ज़माना आया कि बच्चे सोचते हैं कि ये बड़े हैं तभी तो हम अपने जो गुण हैं उनको प्रकट नहीं कर पाते, ये इन्होंने हमारी क्वालिटीज़ को दबा के रखा हुआ है। और फिर एक ऐसा समय आ गया जब छोटे बच्चे सोचते हैं कि ये बड़े जो हैं, कोई बात नहीं, इनको हम पीछे हटाएंगे और खुद आगे बढ़ जाएंगे। कैसा ये परिवर्तन है सोच में, कैसा ये। और आज ये भी देखिए कि आज कौन सा समय चल रहा है, आज चल रही है 2025। और उन्होंने, जिनका जन्म 1907 में हुआ, उन्होंने ये कविता कब लिखी होगी? उन्होंने ये कविता लिखी है समझ लो आप अपनी यंग एज में भी अगर देखते हैं, क्योंकि 1955 में उनको एक अवार्ड भी मिला था कविताएं लिखने के लिए। तो ये कविता कितनी पुरानी लिखी हुई है, आज से लगभग 100 साल पहले की। हम लगभग मान लेते हैं तो लगभग 100 साल पहले भी क्या समाज इतना परिवर्तित हो चुका था जो उनकी कविता में उन्होंने इस विचारधारा को प्रकट किया। मैं कविता पढ़ने लगी हूँ। पौधों की पीढ़ियाँ। देखा, एक बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे छोटे छोटे कुछ पौधे, बड़े सुशील विनम्र, लगे मुझसे यूं कहने, हम कितने सौभाग्यवान हैं। आसमान से आग बरसे, पानी बरसे, आंधी टूटे, इसका कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े की वरद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। देखो, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो अपने ऊपर बरगद के पेड़ की छाया को अच्छा समझते हैं। वो समझते हैं कि भगवान का धन्यवाद है कि हम बरगद के पेड़ की छाया के नीचे हैं, जिसके कारण हमें कोई किसी प्रकार की कष्ट सहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो आंधी आए, चाहे तूफान आए। तो जो हमारा बड़ा है, जो हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर बरगद का पेड़ खड़ा है, वो अपने आप ही सब कुछ सह लेता है। फिर एक अगला समय आया। अब उसका क्या कहा उन्होंने? कहते, देखा, एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, असंतुष्ट और रुष्ट। पहले पैराग्राफ में था कि पौधे खुश थे, वो कह रहे थे हम कितने सौभाग्यवान हैं। और अब जो पैराग्राफ आया है उसमें कह रहे हैं कि हम कितने असंतुष्ट हैं अपने जीवन से, कितने रुष्ट हैं, कितने रूठे हुए हैं। देखकर मुझको बोले, हम भी कितने बदकिस्मत हैं। ज़रा इस पैराग्राफ को पहले पैराग्राफ से आप कंपेयर करें, इसकी तुलना करें। पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हम कितने सौभाग्यवान हैं, और इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हम कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। कैसे वे ऊपर को उठ सकते हैं कि अगर हमें खतरों का सामना करने की इजाज़त ही नहीं मिलेगी तो हम अपनी पहचान कैसे बना पाएंगे। इसका मतलब उस समय, इस जो अवस्था में बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो उनकी मनोदशा जो है वो परिवर्तित हो रही थी। पहली मनोदशा थी कि अपने ऊपर बड़े के साए को लेकर वे खुश थे, संतुष्ट थे, अपने आप को सौभाग्यवान समझते थे। और दूसरी परिस्थिति में वे अपने आप को सौभाग्यवान नहीं समझते थे। वे समझते थे कि अगर बड़ों का पहरा रहेगा तो हम अपने गुणों को कैसे व्यक्त कर पाएंगे, हम अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे। अब आगे देखो कैसी परिस्थिति आ गई है
कहते इस बड़े की छाया ने तो हमको बौना बना रखा है, हम बड़े दुखी हैं। ये दूसरा पैराग्राफ का ही हिस्सा है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़े की छाया के कारण हम बौने बने हुए हैं, हम अपने आप को बता नहीं सकते, हम अपने आप को समाज से परिचित नहीं करवा सकते, हमारी तो कोई वहाँ पर हस्ती ही नहीं है। फिर तीसरा पैराग्राफ, अब तीसरी मनोव्यथा क्या है? कहते देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे छोटे छोटे कुछ पौधे तने हुए उदंड, उदंड का अर्थ क्या होता है? जो बिल्कुल शरारती तत्व होते हैं। देख कर मुझको गरजे, हमको छोटा रखकर ही ये बड़ा बना है। हमें छोटे का एहसास दिलाकर ही ये बड़ा बना हुआ है। जन्म अगर हम पहले पाते तो हम इसके अग्रज होते। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। अगर काश हमने इससे पहले जन्म लिया होता तो क्या होता? ये छोटा होता और हम बड़े होते। हम इसको इसके दादा कहलाते, इस पर छाते, इस पर अपना जो हुकूमत है अपनी रखते। नहीं, वक्त का जुल्म हमेशा हम यूं ही सहते जाएंगे। देखो कैसी उदंडता आ गई है चरित्र में। कहते हैं कि हम अब वक्त का जो जुल्म है ऐसे नहीं सहेंगे। हम कांटों को आरी और कुल्हाड़ी अब तैयार करेंगे। हम कांटों की आरी और कुल्हाड़ी अब तैयार करेंगे। अपने ही अपनों को मारने को तैयार बैठे हैं। छोटे जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व जरूर होना चाहिए, बड़े चाहे रहें या ना रहें। फिर आप जब आप यहाँ आएंगे बरगद की डाली डाली कटती पाएंगे। और इस तरह से पौधों की ये जो कविता है, पौधों की पीढ़ियाँ, ये सच में पौधों की पीढ़ियाँ नहीं है, ये हमारे समाज की पीढ़ियाँ हैं जो अपने आप को व्यक्त कर रही हैं। एक समय जो हमारी पीढ़ी थी वो अपने बड़ों के बारे में कैसा सोचती थी, फिर दूसरा समय आया, वो पीढ़ी अपने बड़ों के प्रति थोड़ी सी उद्दंडित हो गई, और जब तीसरा समय आया, तीसरी पीढ़ी ने क्या सोचा कि बड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, हम उनको ख़त्म करके अपना अस्तित्व, अपना राज्य जमाएंगे। पौधों की पीढ़ियाँ कविता जो है वो समाज की व्यथा को बता रही हैं, बच्चों की मनोस्थिति को बता रही हैं, समाज के सारे आचरण को बता रही हैं। सच में ये कविता पौधों के प्रति नहीं है, ये कविता किसके प्रति है? ये कविता हमारी संतान के प्रति है, हमारे बच्चों के प्रति है कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। तो हमें इस कविता को पढ़कर बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद।